बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम जो चैप्टर हमारा जारी है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, इसकी शॉर्ट डेफिनेशंस देखेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। पेज नंबर 133 के ऊपर शॉर्ट डेफिनेशंस मौजूद हैं। सबसे पहले है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एक ऐसा अमल है कि जिसमें हम सैम्पल डेटा की मदद से या सैम्पल से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी मदद से पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के बारे में कोई राय कायम करते हैं, कोई नतीजा अखज़ करते हैं। डेफिनेशन में पढ़ूंगा, ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी है, अगर आप इसे कोई स्टूडेंट ये याद करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आप ब्रैकेट वाली चीज़ को छोड़कर ये ऊपर जो पेन से लिखा है ये यहाँ लिख लें तो वो भी बेहतर है। द प्रोसेस बाय विच वी ड्रॉ इन्फ्रेंस अबाउट अ पॉपुलेशन, एक ऐसा अमल, एक प्रोसेस यानी अमल, एक ऐसा अमल जिसमें हम इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं यानी राय कायम करते हैं अबाउट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के मुतालिक, बेस्ड ऑन सैम्पल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन बुनियाद पर, सैम्पल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर। और सैम्पल इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? जारी बात है वो उस पॉपुलेशन में से ही आती है, क्योंकि पॉपुलेशन में से सैंपल आता है, तो इसलिए लिखते हैं कि सैंपल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम दी पॉपुलेशन। आगे एस्टिमेशन, एस्टिमेट और एस्टिमेटर, इन पर बात करते हैं। इनसे पहले स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की थोड़ी सी बात हम यूं करेंगे कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के दो मेन हिस्से होते हैं। उनमें सबसे पहला इसकी जो वर्क जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में काम किया जाता है, एक काम को कहते हैं एस्टिमेशन और दूसरा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हमने जो चैप्टर किया है वो एस्टिमेशन पे था, ये हम कर चुके हैं। अगले चैप्टर का नाम है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये दोनों जो चैप्टर है आपके, एस्टिमेशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो ये दोनों ही स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस हैं। तो अगले चैप्टर जो आप करेंगे उसमें भी उस चैप्टर का नाम भी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस होगा, लेकिन उसके साथ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस लिखा होगा। इस चैप्टर में हमारे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के साथ एस्टिमेशन लिखा हुआ था। तो ये दोनों काम मिलकर कहलाते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। अच्छा, आगे हम देखेंगे कि सैंपल मीन एक्स बार, ये एक एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन म्यू का। तो क्योंकि जो सैंपल होता है वो पॉपुलेशन में से आता है, तो क्योंकि वो पॉपुलेशन में से आता है तो उस पॉपुलेशन का मीन म्यू जो होगा, उस म्यू का सैंपल का मीन एक्स बार एक एस्टिमेटर होगा। सैंपल मीन हमें मालूम है कि उसका फार्मूला ये है, ठीक है। अब आप अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें एक सैंपल डेटा दिया हुआ है। जो डेटा दिया वो मैंने लिख दिया है, दरमियान में कुछ वैल्यूज नहीं लिखी हैं, वहां पर मैंने ये 3 डॉट लगा दिए हैं। अब मैं ये करूंगा कि सैंपल डेटा को पुट करूंगा सैंपल मीन के फार्मूला में। फार्मूला ये कह रहा है कि सम करें एक्स को, तो हम ये करेंगे कि इन सारी वैल्यूज का सम करेंगे। ये एक्स बार अपनी जगह पर आ गया, इक्वल अपनी जगह पर आ गया, और ये ऊपर का सम जो है तो समेशन की वजह से आ गया प्लस, और x की वजह से करके ये डेटा आपका आ गया। तो आपने सम कर दिया x को यानी डेटा को, और ये स्मॉल n आपका, ये 8 वैल्यूज हैं, आप काउंट कीजिएगा बुक में, उस क्वेश्चन के अंदर जाकर देखिए। ये n का 8 आ गया, आपने इसको सॉल्व किया, 11 आंसर आ गया। अब हम ये बोलेंगे कि x बार के फार्मूला में जब सैंपल की वैल्यूज पुट की है तो x बार का आंसर आ गया 11। अच्छा, अब ये जो 11 है, ये जो न्यूमेरिकल चीज है 11, ये 11 कहलाती है म्यू का एस्टिमेट। और ये जो फार्मूला है आपका, ये जो रूल है, फार्मूला यानी एक्स बार, या ये जो एक्स बार को हम एक और अल्फाज में कहते हैं स्टैटिस्टिक। एक्स बार एक स्टैटिस्टिक है। ये जो स्टैटिस्टिक है आपकी एक्स बार, ये कहलाती है म्यू का एस्टिमेटर। ये एस्टिमेटर है, और इसके अंदर वैल्यूज पुट करने के बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है हमें फाइनल में, ये वैल्यू कहलाती है एस्टिमेट। और ये जो सारा प्रोसेस था, ये जो प्रोसेस था आपका सैंपल डेटा को फार्मूला में पुट करना और वहां से आंसर निकालना, ये अमल कहलाता है एस्टिमेशन। जब हम म्यू की कीमत निकाल रहे हैं एक बतौर एस्टिमेट, तो ये अमल कहलाता है एस्टिमेशन। हम कहेंगे हमने एस्टिमेशन की है। तो ये चीजें हम पढ़ते हैं तरतीबवार। सबसे पहले है जी एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में 2 डेफिनेशन हमारे पास हैं। इसमें हम ये करते हैं कि दूसरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एस्टिमेशन इज अ प्रोसेस
एक अमल है बाय विच वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन पैरामीटर जो कि हमारे लिए अननोन होता है, तो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं बाय यूजिंग सैंपल वैल्यूज। सैंपल वैल्यूज को इस्तेमाल करके पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। यह अमल कहलाता है एस्टिमेशन। फिर आ गया एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या है जी? ये जो फार्मूला में वैल्यू स्पोर्ट कर रहे हैं कि जो सिंगल वैल्यू आपको 11 मिली है, अब इसकी बात हो रही है कि ये एक एस्टिमेट है। ये कैसे बयान करते हैं? एन एस्टिमेट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल डेटा। दूसरी भी पढ़ लेते हैं। एन एस्टिमेट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर। एस्टिमेटर फार्मूला था और उस फार्मूला में वैल्यूज पुट करके जो वैल्यू मिली है ये कहलाती है एस्टिमेट। अब आ रही है एस्टिमेटर। एस्टिमेटर आपको जो फार्मूला है उसकी बात हो रही है। एन एस्टिमेटर इज अ रूल। ये एक रूल है। रूल मीन फार्मूला। तो यहां रूल क्या है कि चीजों को ऐड किया जाए और उनकी तादाद पे डिवाइड किया जाए। तो ये रूल हमारा यहां पर ये है। एन एस्टिमेटर इज अ रूल दैट टेल्स हाउ टू कैलकुलेट, कि कैसे कैलकुलेट करना है। एन एस्टिमेट, एक एस्टिमेट को कैसे कैलकुलेट करें, बेस्ड ऑन द मेजरमेंट्स कंटेन्ड इन द सैंपल। कंटेन मीन रखना, जो सैंपल रखता है मेजरमेंट्स। तो इसको ये जो आखिरी ये लाइन लिखी है ना, ये इससे अगर आप अवॉइड करना चाहें तो आप ये करिए। यहां पर आप देखिए, मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा। आप ये अगर मुश्किल हो रही है तो एक आसान वर्डिंग है, यहां दोबारा पढ़ता हूं। एन एस्टिमेटर इज अ रूल दैट टेल्स हाउ टू कैलकुलेट एन एस्टिमेट बेस्ड ऑन सैंपल डेटा। सिंपल ये है, सैंपल डेटा या सैंपल ऑब्जर्वेशंस। ये है कि काफी है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास आ रही है डेफिनेशन पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेट। तो देखिए, हमारा मकसद ये होता है कि पॉपुलेशन के मीन म्यू के बारे में कोई अंदाजा लगाना, इसकी कोई वैल्यू निकालना सैंपल की मदद से। अब सैंपल की मदद से इस म्यू के बारे में दो तरह के एस्टिमेट हम हासिल कर सकते हैं। एक एस्टिमेट तो ये हमने बताया अभी कि ये एक सिंगल वैल्यू है, एक्स बार सैंपल का मीन म्यू का एक एस्टिमेट है और ये एक सिंगल वैल्यू है। तो जो सिंगल वैल्यू होती है, जो एस्टिमेट आपका सिंगल वैल्यू की फॉर्म में होता है, वो एस्टिमेट कहलाता है पॉइंट एस्टिमेट। तो क्योंकि 11 एक सिंगल वैल्यू है तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट एस्टिमेट है। इसके बरक्स इंटरवल एस्टिमेट, हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सब में आप गौर कीजिए कि हम आखिर में जो आंसर बताते थे वो इस फॉर्म में होता था। ब्रैकेट के अंदर हम दो वैल्यूज लिखते थे और दो वैल्यूज के बारे में कहते थे कि ये क्या है, ये एस्टिमेट है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट है। तकरीबन सब क्वेश्चन में हमने यही काम किया है। तो जब इंटरवल एस्टिमेट आप जो क्वेश्चन करते रहे हैं तो उधर ये मतलब होता था कि किसी भी क्वेश्चन में अगर म्यू का, यानी इस म्यू का इंटरवल एस्टिमेट आप यूं बताते हैं, इट मींस कि 9.84 और 12.16 के बीच में आपका म्यू फॉल करता है, और ऐसा होने का 90% हम कॉन्फिडेंट हैं। हम 90% कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे पॉपुलेशन का मीन म्यू वो इन दो वैल्यूज के बीच में फॉल करेगा। अब हम बोलेंगे कि म्यू का जो एस्टिमेट आपने ये बनाया है ये कोई एक वैल्यू नहीं है, बल्कि 9.84 और 12.16 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज है, पूरी एक रेंज है। यानी 9.84 के बाद 9.85, 9.86, 9.87 और इनके बीच में भी बहुत सारी बेशुमार किस्म की वैल्यूज हैं। तो ये पूरी एक रेंज है आपके पास। ये रेंज 9.84 से लेकर 12.16 तक है। तो म्यू का ऐसा एस्टिमेट जो पूरी रेंज की फॉर्म में हो, ये कहलाता है इंटरवल एस्टिमेट। जबकि सैंपल मीन एक्स बार ये भी एक एस्टिमेट है, ये एक सिंगल वैल्यू है, तो ये कहलाती है पॉइंट एस्टिमेट। ये पढ़ते हैं हम। अ पॉइंट एस्टिमेट, ये दूसरी पढ़ लीजिए। A point estimate consists of a single sample statistic that is used to estimate the true population parameter। सारी बात है, पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं। तो कह रहे हैं कि सिंगल, आपने सिंगल का वर्ड फिर यहां पर लिखना है पेपर में लाजमी।
दूसरी है इंटरवल एस्टिमेट। इसकी डेफिनेशन आप देख लें, ये पहली देख लेते हैं। एन इंटरवल एस्टिमेट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज विद इन विच, जिसके बीच में द वैल्यू ऑफ पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड टू लाई। एक्सपेक्ट मीन तवक्को की जाती है, उम्मीद रखी जाती है कि ये एक रेंज ऑफ वैल्यूज है जिसके बीच में पैरामीटर लाई करेगा, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर हम बाद में देखेंगे, इन्हें आप याद करें। अल्लाह हाफिज।